अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट पर जिसका नाम है लॉगिन सिस्टम, जो कि हम क्रिएट करेंगे थ्रू यूजिंग सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। इसमें हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करेंगे जिनमें मेन जो हैं वो क्लासेस होंगी, कंस्ट्रक्टर्स होंगे और फाइल हैंडलिंग होंगी। बात करते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। इसमें हम एक लॉगिन सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें सबसे पहले जब प्रोजेक्ट को रन किया जाएगा तो सबसे पहले उसमें एडमिन से जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उससे उसकी इंफॉर्मेशन में यूज़र नेम और पासवर्ड लिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट होंगे तो लॉगिन सिस्टम नॉट सक्सेसफुल। बात करते हैं कोड की। कोड स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले हम हेडर फाइल लेंगे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये हेडर फाइल हमारे पास यूज़ होती है बेसिक इनपुट और आउटपुट, इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। उसके बाद यूज़ करेंगे एफ स्ट्रीम। ये हेडर फाइल यूज़ होती है बेसिकली फाइल को हैंडल करने के लिए, उनकी जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, कमांड्स होती हैं, उनको देने के लिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। ये हेडर फाइल होती है स्ट्रिंग इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। यूजिंग नेम स्पेस नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं बेसिक क्लास का। यहाँ से जहाँ से हमारा मेन, जिसे कहें कि हमारा कोडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऊपर वाली हेडर फाइल तो इनपुट आउटपुट देने के लिए, फाइल्स को हैंडल करने के लिए, और क्लासेस के जो हमारे पास जितने भी इस तरह के फंक्शंस होते हैं वो इन हेडर फाइल्स में उनकी डेफिनेशंस जो प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से ही डिफाइन की गई होती हैं। हमें खुद उन्हें डिफाइन नहीं करना पड़ता, इसलिए जो है ना ये हेडर फाइल यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास लेंगे काउंट के नाम से। यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होगी है। क्लास स्टार्ट करते वक्त हमें एक बात का ख्याल रखना है कि जब क्लास स्टार्ट करेंगे, इसकी बॉडी लेंगे तो बॉडी के जो ब्रैकेट है ना, उसके लास्ट पे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। ये इसके सिंटैक्स में अगर नहीं लगाएंगे तो ये हमारे पास एरर देगा। सबसे पहले इसकी जो प्राइवेट क्लास लेते हैं। प्राइवेट में हम दो तरह के प्राइवेट्स लेंगे, प्राइवेट मेंबर्स लेंगे। नंबर 1 पे हम लेते हैं यूज़र नेम और नंबर 2 पे हम लेंगे पासवर्ड, क्योंकि हमें ये दो चीज़ें चाहिए लॉगिन करने के लिए और साइन अप करने के लिए। और इसके अलावा हम इसके बाद लेते हैं पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक मेंबर में हम लेते हैं बोल टाइप फंक्शन। बोल यूज़ होता है बेसिकली बोलियन वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए। इसमें हम पहले सबसे लेंगे एडमिन क्रिएशन। एडमिन क्रिएशन या क्रिएट अकाउंट रखते हैं। सेमीकोलन जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे किसी भी सिंटैक्स के अंदर, उसके एंड पे सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे हमारे पास एरर दे देगा। सेकंड पे हम लेते हैं राइट क्रीडेंशियल्स की। क्रीडेंशियल्स मतलब हमारे पास जो पासवर्ड होगा, यूज़र नेम होगा, उनको राइट करने के लिए, उनको सेव करने के लिए जो यूज़ करेंगे हम। क्रीडेंशियल्स में हम ले लेते हैं यहीं पे पास करवा देते हैं दो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप। फर्स्ट पे यूज़र लेंगे और सेकंड पे पास। थर्ड हम लेंगे बॉल का एक लॉगिन फंक्शन। लॉगिन फंक्शन को नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे। ये पब्लिक हमने जो भी लिए हम तीनों को यूजर डिफाइंड बनाएंगे, ठीक है। ये पहले से डिफाइन नहीं है, जैसे कि एडमिन क्रिएशन और क्रिएट अकाउंट, ये इनकी डिटेल्स कोई भी पहले से डिफाइंड नहीं है, ये खुद डिफाइन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं राइट क्रीडेंशियल्स की। बॉल अकाउंट जो हमने यहाँ पे ऊपर क्लास ली थी उसको इनहेरिट करेंगे। इसमें हम लेंगे राइट क्रीडेंशियल्स। ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन को उसको डिफाइन कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़र और स्ट्रिंग पास फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले हम ऑफ स्ट्रीम आउट। ऑफ स्ट्रीम जो है ये हमारे पास जो पड़ी हुई है, ये एफ स्ट्रीम हेडर फाइल में इसका फंक्शन पड़ा हुआ है। ऑफ स्ट्रीम का एफ स्ट्रीम में इसका फंक्शन डिफाइंड है। इसी तरह इफ स्ट्रीम, इसका भी फंक्शन एफ स्ट्रीम हेडर फाइल में है। इन दोनों का काम क्या है कि आउटपुट और इनपुट जब हम फाइल को हैंडल करेंगे, फाइल हैंडलिंग के थ्रू आउटपुट देने के लिए और इनपुट लेने के लिए यूज होंगे। नेक्स्ट हम एक लेते हैं, फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे data.txt। input.in.open। हम ओपन की एक फाइल ले लेंगे, उसमें एक फाइल बना लेंगे data.txt की। टेक्स्ट इसकी एक्सटेंशन है कि हमारे पास जो डाटा की फाइल है वो उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद इसकी आउटपुट लेने के लिए, ताकि जब हम इसमें डाटा एंटर करेंगे उसकी आउटपुट भी हमें चाहिए, ठीक है। आउटपुट लेने के लिए इसमें हम data.txt उसके बाद हम लेंगे iOS, इनहेरिट करेंगे इसको ऐप के साथ। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यूजर आउट। हमारे पास जो आउटपुट यहाँ पे शो होगी वो उसमें एक यूजर स्ट्रिंग जो हमने ऊपर ली होगी और उसके बाद होगी पासवर्ड, पास स्ट्रिंग। इसके बाद हम ले लेते हैं एंडल। इनपुट को भी यहां पे क्लोज कर देंगे, इनको भी, और उसके बाद जो है हमारे पास आउट के फंक्शन को भी क्लोज कर देंगे। यहां पर जो रिटर्न लेंगे वो ट्रू ले लेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे फंक्शन पर जिसका नाम है एडमिन क्रिएट अकाउंट। उसको डिफाइन करेंगे। इसको इनहेरिट किया, एडमिन क्रिएट अकाउंट ले लिया। एडमिन क्रिएट अकाउंट लेने के बाद इसकी बॉडी को स्टार्ट करते हैं। बॉडी को स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम आउटपुट लेंगे जो हमारी जैसे ही हम प्रोग्राम को हमारे को रन करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास आउटपुट्स आएंगी उन आउटपुट्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली आउटपुट हम लेंगे वो वेलकम की लेंगे। वेलकम टू अकाउंट क्रिएशन फंक्शन। क्योंकि हम जो लिख रहे हैं, हम जो एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, वो है अकाउंट क्रिएशन फंक्शन। मतलब कि लॉगिन साइन अप सिस्टम जो है ना वो तैयार कर रहे हैं हम। इसी की नेक्स्ट लाइन जो होगी उस पे हम ले लेंगे \n यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन अप करना पड़ेगा। हमें जो हमारी डिटेल्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो देने पड़ेंगे ताकि वो टेक्स्ट फाइल में हमारी जो डाटा टेक्स्ट फाइल हमने राइट क्रीडेंशियल्स में बनाई थी उसको जो है ना उसमें डिटेल्स लिखने के लिए यहाँ पे साइन अप का फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। साइन अप हियर। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लाइन लेंगे उस पे लेंगे इंटर यूज़र नेम। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट जो आउटपुट्स आएंगी 3 वो हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, जो कि वेलकम टू अकाउंट क्रिएशन फंक्शन, साइन अप हेयर और इंटर यूजर नेम है। नेक्स्ट हम जो हमने आउटपुट्स इनपुट्स देनी है उनके लिए एक और स्ट्रिंग बनाते हैं। जिसका रख लेते हैं, सबसे पहले हमने यूजर ली थी, यहां पर ले लेंगे यू नेम, मीन्स यूजर नेम। यूजर नेम लेने के बाद यहां पर हमने अब जो है इनपुट बाय यूजिंग गेट लाइन, मतलब कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू देंगे। गेट लाइन यहाँ पे लेते हैं और गेट लाइन में हम ले लेते हैं सी इन, मतलब कि इनपुट यू नेम। जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे वो जाके यूज़र नेम में जो हमारा पास यूज़र का है फर्स्ट यूज़र नेम होगा, वहाँ पे डाटा स्टोर हो जाएगा। इसी के साथ ही हम सेट पासवर्ड कर देते हैं, सी आउट सेट यूर पासवर्ड। इस स्टेटमेंट को एंड करते हैं। इसी तरह हम जैसे हमने यू नेम का लिया था स्ट्रिंग, उसी तरह यहाँ पर हम लेंगे पास WD। इसका मतलब है कि पासवर्ड, और इसी तरह गेट लाइन ले लेते हैं। गेट लाइन में सी इन वैसे का वैसे ही जैसे हमने ऊपर लिया था, और यू नेम की जगह पे लिख देंगे पास WD। यहाँ पर हम एक बॉल का फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं W रिटर्न। उसे इक्वल रखते हैं
राइट क्रीडेंशियल, मतलब कि जो हमारे हम राइट क्रीडेंशियल के फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो इस फंक्शन में यूज़ होंगी, जो वेरिएबल रिटर्न के वेरिएबल में स्टोर होंगी। जितनी भी हम वहाँ पे इनपुट्स देंगे वो यहाँ पर स्टोर होंगी। टेक्स्ट फाइल के रीड करेगी, यहाँ पे वो रिटर्न में आएगी। इसे रखते हैं राइट स्ट्रिंग यूज़र और स्ट्रिंग पास। इस पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ रिटर्न के मतलब कि अगर हम इसमें डाटा राइट हो गया तो इफ की कंडीशन चलेगी, हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू, अगर हमारे पास इफ की कंडीशन नहीं चलती, हम राइट नहीं करते, तो वो फॉल्स का फॉल्स दे देगा। हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो फॉल्स होगी। इसमें एक बात का जो सबसे मेन ख्याल रखा जाता है वो वर्ड्स के स्पेल और उनके लोअर केस अपर केस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो हमारे पास जो है आउटपुट या ज़्यादातर तो हमारे पास जो एरर आ जाएंगे। अगर एरर नहीं आता तो आउटपुट हमारी चेंज होगी, जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। नंबर थर्ड पे हमने जो थर्ड लिया था लॉगिन का पब्लिक मेंबर, हमारे पास जो लॉगिन का था उसका फंक्शन बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लॉगिन हमें चाहिए तो सी आउट लॉगिन अकाउंट, ताकि यूज़र को ये इन चीज़ों का ये फ़ायदा है कि यूज़र को लॉगिन करते वक्त ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर लॉगिन कर रहा है और कहाँ पर साइन अप कर रहा है। अगर इन चीज़ों का ना पता हुआ तो यूज़र को समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ पर अपना जो है कहाँ से लॉगिन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से साइन अप सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है इंटर यूज़र नेम, टू लॉग इन। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं और यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग टाइप्स लेते हैं, जिनमें एक हमारे पास होगा स्ट्रिंग यूज़र नेम होगा, दूसरा पासवर्ड होगा, ताकि जो वैल्यूज़ हमने इंटर करनी है वो इस स्ट्रिंग में स्टोर हों। यहाँ पर एक जैसे हमने ऊपर साइन अप फंक्शन तैयार करते हुए गेट लाइन का फंक्शन लिया था, उसी तरह यहाँ पर भी गेट लाइन लेंगे इनपुट देने के लिए। सीन सबसे पहले हम यूज़र लेंगे, उसके बाद लेते हैं इंटर पासवर्ड।
गेट लाइन, यहाँ पर सीन पासवर्ड, या इससे ऊपर जो है हमारे पास जो यहाँ पर पहले यूज़र नेम इंटर होगा और यहाँ पर पासवर्ड इंटर होगा। पासवर्ड इंटर होने के बाद हम एक इफ स्ट्रीम ऑफ का फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर जो हमारी हमारी टेक्स्ट फाइल होगी, डाटा डॉट टेक्स्ट फाइल, जिसमें हमारे साइन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, यहाँ पर वो ओपन होगी। यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे हम इफ की, फेल का फंक्शन लगाएंगे। वॉल फंक्शन चेक करेंगे फेल का। अगर हमारे पास जो है हमारा जो डाटा हमने लॉगिन के लिए एंटर करेंगे, अगर वो और जो पहले से डाटा फाइल में इंटर है अगर वो मैच करता नहीं करता तो हमारे पास रिटर्न फॉल्स आएगा। एल्स नहीं, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है हमारे पास तो हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी जिसमें ट्रू होगा। यहाँ पर हम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। यूनेम और पासवर्ड की यह स्ट्रिंग हम यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए। यहाँ से हमारा जो जब हम डाटा इनपुट के लिए लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे वो हमारे टेक्स्ट फाइल में जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ की, जिसमें हमारे पास यू नेम यूज़र नेम और हमारे पास मतलब कि जो पहले यू नेम मतलब जो पहले हमने साइन अप के लिए यूज़ किए थे स्ट्रिंग टाइप्स, उनका यहाँ पे कंपैरिजन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि मतलब वो दोनों हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड की इनपुट्स ठीक आती हैं तो हमारे पास जो रिटर्न में आएगा ट्रू, एल्स फॉल। इसे हम ख़त्म कर देते हैं। एल्स हमारे पास फॉल्स आएगा।
यहाँ पर हमारे 3 फंक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। इससे आगे हम मेन बॉडी यूज करेंगे, इंट मेन। यहाँ से मेन बॉडी का स्टार लेते हैं, यहाँ पर जो हमने अकाउंट्स की क्लास ली थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, बुलियन वेरिएबल लेंगे एक्स। एक्स को रखते हैं हम एडमिन क्रिएट अकाउंट के बराबर। उसका जो हमने क्रिएशन के वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड दिए थे, क्रिएशन के वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड दिए थे, यहाँ पर उनका वेरिफिकेशन होगी। obj डॉट ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करेंगे एडमिन क्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ एक्स, अगर इसकी वैल्यू इसमें आती है तो हमारे पास आएगा लॉगिन सक्सेसफुल, सी आउट, न्यू लाइन भी साथ ही दे देंगे। एल्स हमारे पास आ जाएगा सी आउट नॉट अनसक्सेसफुल, \n। इससे आगे वेरिफिकेशन होगी लॉगिन फंक्शन की। जो हमने लॉगिन के लिए डिटेल दी थी उसके लिए भी हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ की ही। इसमें हम रखेंगे एक्स को लॉगिन फंक्शन के, लॉगिन फंक्शन के बराबर रखने के बाद हम इफ़ की कंडीशन इस पर भी पुट करेंगे। इफ़ एक्स, हमारे पास सी आउट जो आएगा वो होगा लॉगिन सक्सेसफुल, \n। एल्स हमारे पास आ जाएगा सी आउट लॉगिन नॉट सक्सेसफुल। \n। यहाँ पर हमारी कोडिंग कंप्लीट होती है। इसको अब सबसे पहले हम कंपाइल करके देखेंगे, रन नहीं करेंगे, सिर्फ कंपाइल करके देखेंगे। अगर कोई एरर्स हुए, इस फाइल को हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे नहीं, दिस पीसी में जाके यहाँ पर हम सेव करते हैं इसे लोकल डिस्क में। हमारी फाइल में एरर्स हैं। सबसे पहले वो कहता है कि अकाउंट एडमिन क्रिएट अकाउंट। एडमिन क्रिएट अकाउंट में हमारे पास एरर जो दे रहा है एरर्स को रिमूव करेंगे। यहाँ पे
उसके बाद हम नेक्स्ट इसको रन करेंगे। इसको रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एरर शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर यूज़र यहाँ पर हम लेंगे इस फंक्शन में जो हमने स्ट्रिंग टाइप्स लिए हैं वो यहाँ पर लेंगे यूज़र और पास तो हमारी करेक्ट है, और यूज़र हम ख़त्म करके यू नेम लेंगे। और इनकी डाटा टाइप्स जो हैं वो नहीं देंगे, सिर्फ क्योंकि डाटा टाइप्स पहले से डिफाइन कर दी गई हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और यहाँ पर अब रन करेंगे तो हमारे पास जो है 0 एरर 0 वार्निंग दे दी गई हैं। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। पहले सबसे कंपाइल किया था, अब रन किया इसे। यूज़र नेम कोई भी दे लेते हैं, जैसा कि अली। पासवर्ड देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले दे के देखेंगे अली 1। हमने करेक्ट जो थी हमारे पास इंफॉर्मेशन साइन अप के लिए दी थी वही हम देंगे पहले। इसको एंटर करते हैं, हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल आता है। एनी की टू कंटिन्यू, हम दोबारा इसे रन करते हैं। यहाँ पर अब मैं चेंज करके दूंगा अली। यहाँ पर मैं पासवर्ड कोई नहीं देता, यहाँ पर अली देता हूँ और 22 इंटर करके पासवर्ड मैं चेंज करके देता हूँ। तो हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। यूज़र नेम हमारे पास ठीक था, पासवर्ड नहीं दिया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग करके देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देता हूँ। लॉगिन अकाउंट वो ऊपर सक्सेसफुल आ गया। यहाँ पर मैं GHD यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर एक कोई भी यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट देते हैं तो देखते हैं हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। हमारा प्रोग्राम रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया एक अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें और चेंजिंग करेंगे, इसमें ग्राफिक्स ऐड करेंगे। अल्लाह।